कि एक तो प्योर साइंटिफिक नॉलेज है, एक टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। चलिए मैं दिखाऊंगा एक्चुअली आपको ओल्ड एनसीईआरटी रे एटा देइची गोटे टॉपिक हैला। सर वो आंसर आप बताइए ना, क्यों मियोसिस होता है? इसलिए बिकॉज इसका ओरिजिन अलग है, समझ रहे हो? ये दोनों तमे जो थ्रू तैयारी हैला सेई थ्रू तमर एग तैयारी हेनी, मींस द ओरिजिन ऑफ एग इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, सो इसीलिए ऑब्वियसली देयर बिहेवियर इज आल्सो डिफरेंट। तो समझ है? चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं द मेन टॉपिक, दैट इंटर relationships, okay, between folliculogenesis, comma, oogenesis, comma, कौन हार्मोन साइकिल एंड menstrual साइकिल। ओके, सो ये आपका अलग अलग कंसेप्ट, ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये हमारा आज का हेडिंग है। नाउ आप ध्यान दीजिए, तो ये विल स्टार्ट विथ अ नोट। ओके, सो नोट, so what is the note? That the type A oogonia, okay, the type A oogonial cells originate from the primordial, okay, primordial germ cells. Okay, type A oogonial cells originate from the primordial germ cells, उसको शॉर्टकट में PGCs बोला जाता है, which actually originated in the extra embryonic mesoderm, which actually originated in the extra embryonic mesoderm, arrow, उसके बाद migrated, सेम हमें लिखी हुआ है, migrated into, please sound cover, okay, the same दूसरा देखो, तो migrated into the क्या extra embryonic, migrated into the yolk sac endoderm, yolk sac ब्रैकेट लिख देवा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, माने ये भी आपके बाहर है। तापरे कौन होला, उसके बाद then they entered into urinogenital, इंट्रा, इसमें इंट्रा लिखेंगे है ना, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ओके, urinogenital इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ओके। Here they are immediately surrounded by a layer of granulosa cells of the ovarian, okay, कौन ovarian tissue, ठीक है जी। तो आप इसको ग्रैन्युलोसा सेल्स और ओवेरियन टिश्यू उसको लपेट लेते हैं, क्यों? Protect from the immune system of body. So that they can be protected from the immune system of the क्या बॉडी, ओके। तो इम्यून सिस्टम से बचा के रखने के लिए उसको हम ढक देते हैं,
ठीक है. Now these cells, okay, these structures are known as कौन? Follicles. है ना? These structures are known as follicles. Now these are reported from Nihile the. hadianta undi ओए, कौन हो गया? किसका मारामारी हो गया? तो these are reported from the ovary of क्या? These are reported from the ovary of a girl who is just 2 months in her gestation life inside the uterus of the mother. तो समझ रहे हो? तो ये स्टोरी मैं कब की कर रहा हूँ. ओके, तो इसको हम लोग भगा देते हैं, इसको नेक्स्ट पॉइंट बना देते हैं, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं. तो समझ रहे हो? इसको भी हम नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं. इसको इन्वर्टेड कॉमास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो दीज आर, तो ये किस लड़की की बात हो रही है? दिस इज इन द गर्ल हु इज इनसाइड द मदर्स ओवरी. अभी सिर्फ 2 महीना प्रेगनेंसी का हुआ है. मुझे लाइटा कि नहीं सूर्य स्नाता जी? तो यू, यस सर. सो दिस इज अ वेरी हेवी लाइन, तो प्लीज एंजॉय इट. अगर ये एक्चुअली हम भूमिका बांध रहे हैं. So this is what is the background. Okay. Now during. सर स्कूल्स में ये तो बोले कि वो मदर के वूम में है, इतना सब क्यों नहीं बोले थे ये स्टोरी? वो एक्चुअली because they have removed. अब तूने पूछ लिया यार. अभिषेक कौन करवा ऐसे पच्चर तला? आगे सर. क्या किया सूर्या ने, बताओ. उसने गुनाह अजीम कर दिया. सर क्या गुनाह किया? गुनाह नहीं, शांति नहीं किया. गुनाह अजीम. सर क्या था वो? गुनाह अजीम. हाँ, मैंने क्या गुनाह अजीम किया ये पूछ कर कि ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता है हमारे विद्यालयों में? फिर मैं आपको दिखाना पड़ेगा ना. So actually this is the reproduction and development of animals when I used to teach in Delhi. ये आपका 2006 से पहले का स्टोरी है. Are you able to see? No sir. नो सर. देखिए ये जो yes sir. इसको देखिए, तो ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी है जिसको मैं चाहता था कि आप पढ़ें, बट आप लोग तो गर्व से घमंडी. सर बहुत बार मांगा सर. तो देख रहे हो, अब मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ. चलो ये आपका देख लो. सी क्लिनिकल बिजनल लेडिक सेल्स फ्रांस बॉर्न लेडी. समझे कि नहीं? ये देखो ऑलमोस्ट सारा चीज उन्होंने दिखाया हुआ है. Sertoli cells, Enrico Sertoli, inguinal canal, spermatic cord, cremaster muscle, okay, inguinal hernia, tubuli recti, reti testis. देखो everything is there. Okay. सर आप ये बुक हमको सेंड क्यों नहीं करते हो? नहीं सर, मत करो सर, मत करो. नहीं आप देखो. तो आप ये देखिए, मैं आपको जो मेन चीज दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ. ये देखो, लिकर फॉलिक्यूली, एंट्राम, क्यूमुलस उफोरस, कोना रेडिएटा, कॉर्पस लुटियम, फॉलिकुलर एट्रेसिया, ओके, मायोमेट्रियम, सेरोजा. राइट. तो ये देखिए, ये मैं हाईलाइट करके भी रखा हुआ है. प्लीज रीड इट सूर्या, दिस डार्क पॉइंट. Both spermatozoa and ova originate from the primordial germ cells or the PGCs, which are extragonadal in origin. In humans, the PGCs originate during
early embryonic development from the extra-embryonic mesoderm. Eventually, they migrate to the yolk sac endoderm and ultimately go to the gonads of the developing embryo, where they undergo further development. आ गया मजा? जी सर. Yes sir. So this is old NCERT. Again, see here. टाइप ए टाइप बी असा कौन सर एवढा नाही एक नो एनसीटी मध्ये सुगई नाही सर ये वाला आप हमें प्लीज सेंड करिए, हम पढ़ेंगे. एक्चुअली वो आप शेर सुने कि नहीं, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को कालू तो किसी को जजेस नहीं मिलता. ठीक है, चलो. तो एक्चुअली इसका एक सर हमको हमको कालू तो नहीं आप मिलता. मिले हो ना. सुनो, इसका एक ही सोर्स है, दैट इज जेसीआरटी. एंड एक्चुअली मैं देता था उसका हार्ड कॉपी, बट पीडीएफ किसी को देता नहीं हूँ, क्योंकि अगर उसको लेके आप किसी कालू टीचर को दे दोगे तो सर नहीं देंगे एंड सर. अगर आप ध्यान दोगे कि अगर आप मेरा कंटेंट देखोगे ना, मैं कभी भी ओल्ड एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाया Yes. તમે देखिव मु केबे भी ओल्ड एनसीईआरटी रू बेसिक पढ़े. तो समझ रहे हो? तो सोचो कितना उस ओल्ड एनसीईआरटी में था. ओके, चलिए. वो एडिशन सर हाँ, ये बिफोर 2006. मैंने सर हार्ड कॉपी कब देंगे आप? हार्ड कॉपी अभी दिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको प्रिंट करके लाना. एक्चुअली आगो मु कौन करे, जो पिला इसका जीरोक्स 500 रुपीज पड़ता है, तो मैं लेकर मैं सारा जीरोक्स करके स्टेपल करके रख देता था एंड फिर बच्चों को सेट दे देता था. तो आप बच्चे लोग सोचे सार बिजनेस कर चुकी, तो इसीलिए फिर मैं छोड़ दिया. मैंने करो बिजनेस, मजे लो, उसमें क्या दिक्कत है. आप तुम हम नहीं सोच रहे हैं. जहाँ से सर मिलता है आप रुपया, हमें दे दीजिए, या फिर हम करेंगे, या फिर आप करके हमें प्लीज सेंड कर दीजिए. चलो वो तुम लोग अपना सर लोग को मांगो, जो स्कूल सर. चलिए. सर आपण तो स्कूल सर. सर उनसे रिश्ता नाता खत्म कर दिए हैं हाँ हमने. सर आपण तो मैं तो आप लोग को पहचानता ही नहीं ना. आपण तो आपण मैं तो आपको पहचानता ही नहीं. सर हमें वीडियो ऑन कर चुका है. चलो देखो, करिए सर. तो समझ में आया? तो देख लो इसमें ऐसा क्या लाइन है जो वहां नहीं लिखा है. बुझला? चलिए, कुछ लिखा है. तो समझ रहे हो? तो दैट इज, बस मैं थोड़ा क्या है ना, अपना घी मसाला डालता हूँ, बट अदरवाइज सही तरह सब दे ही थिला. अभी क्या किया है, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा काट दिया है उस बुक से. चलिए. सो ड्यूरिंग, तो आप देखिए, ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ. ओके, तो ये इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ ऑफ gestation, okay, the type A, okay, oogonia start to divide by mitosis for several generations. Okay, they keep on dividing and dividing and dividing and dividing by mitosis for several generations. सर स्पर्म्स की तरह ये भी 7 जनरेशंस है. स्पर्म्स में लिमिट है, बट ये लिमिट नहीं है. स्पर्म्स में आफ्टर प्यूबर्टी होता है, ये तो पहले से ही शुरू हो गया. यू नो, सपोज मुझे एक, हे अंडा दो, अंडा दो. सपोज मुझे एक अंडा चाहिए, आई वांट अ फ्रेश एग, तो मैं किस से लूं? मेरा बीवी का अंडा लूं जो कि अराउंड 30-35 इयर्स की है, मेरी मम्मी का अंडा लूं जो कि 65 साल से ऊपर की है, तुम लोगों का अंडा लूं जो कि 16-17 साल के हो, मेरी बेटी का अंडा लूं जो कि अभी 8-9 साल की है, या एक ऐसे लड़की से अंडा लूं जिसका अभी पैदाइश नहीं हुआ, जो पैदा नहीं हुआ है. उसी का ले लीजिए सर.
बिकॉज वो फ्रेश एग सबसे है, फ्रेश। वो फ्रेश एग है। तुम लोग का अंडा Yes, भी sir. 16 साल, तुम्हारा जो अंडा है वो 16 साल पुराना है, तो तुम 16 ईयर ओल्ड अंडा का ऑमलेट खाओगे? नहीं सर। बोलो सूर्या जी, आप 16 साल पुराना नहीं अंडे का सर, ऑमलेट खाएंगे? नहीं सर। तो मैं क्यों लू तेरा अंडा? आया समझ? तो एटा होची बेसिक कॉन्सेप्ट। କାହିଁକି ନା ତମର ଅଣ୍ଡାଟା 16, एक्चुअली इसका मजा लो, 16 इयर्स से आपका अंडा लैम्ब्रस क्रोमोसोम स्टेज में है। ता माने कौन? लैम्ब्रस क्रोमोसोम अर्थ कौन? मोस्ट द एरियाज आर पैक्ड, ओके, बट those areas which are coding for proteins required for embryogenesis, they are opened up, उसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है, तो उसको हम लूप्स बोलते हैं। तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स में जो लूप्स है वो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एरिया होता है, वहां आपका प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, बुझिला? तो ये जो है, तो Yes, आप sir. 16 साल से अगर आप उस स्टेज में इंतजार कर रहे हो एंड कुछ टूट टाट गया तो लूप, कल कौन है वो? देयर विल बी म्यूटेशंस, समझ रहे हो? तो इसलिए Abnormal experience, sir. एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो एक दिन ऐसे मेरे को कांग्रेचुलेट करी, मेरी डॉटर जब पैदा हुई, शी कांग्रेचुलेटेड मी कि कांग्रेट जैगी, आपका एक बेटी हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने बोला निशी, आप कब बच्चा पैदा करोगे? तो वो बोली कि अभी तो मैं पीएचडी करने का सोच रही हूँ, एमबीए, फिर पीएचडी करूंगी, देन आई विल प्लान। मैंने बोला निशी, यू आर फॉरगेटिंग दैट यू आर माय फ्रेंड, एंड तब मैं 33-34 इयर्स का था, तो तुम भी 34 इयर्स की हो, आपके अंडे सड़ रहे हैं। ओ बाबा रे, जो कुकुरा वाले गाली दिला मत, बोला कि बदतमीज, तुम्हें लड़कियों से बात करने का तमीज नहीं आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये भी लेक्चर अगर कोई सुनेगा वो तो डर जाएगा, ये क्या टीचर अपने स्टूडेंट को बोलता है अंडा दे जैसे सैफ अली खान अपने मुर्गी को बोलता है अंडा दे, ये टीचर क्या अपने स्टूडेंट को बोल रहे हैं अंडा दे? Yes, sir. ये लॉजिक समझना जरूरी है कि जो एग्स आपका है वो 16 साल पुराना अंडा है, तो वो यूजलेस है, उसको लेकर बच्चा बनाएंगे किसी का तो वो गड़बड़ा जाएगा, उसमें म्यूटेशन हो सकता है, आपका ट्राइजोमी हो सकता है, ओके, या मोनोजोमी हो सकता है। तो इसीलिए हमें फ्रेश अंडा चाहिए। तो हु इज द बेस्ट एग डोनर? एज यंग एज पॉसिबल। आ गया समझ में कि नहीं ये कंसेप्ट? Yes, sir. Actually this is the difference between, okay, this is the difference between आपका जो, अरे ऐसे ही मैं एक दिन पढ़ा रहा था जो 10 के बच्चों को, तो 2 टीचर्स बैठ के सुन रहे थे, उनका फ्यूज उड़ गया जब वो oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफरेंस सुने। मैंने वो बोले सर हमने ये तो सुना ही नहीं अपने कैरियर में, टीचर्स फॉरगेट द स्टूडेंट्स। तो जस्ट लाइक दैट, तो ये आपका एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि 80 जो आप, अगर आपको याद है हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में फर्स्ट स्टेप क्या लिखा था? नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, कॉरिचे ना कॉरिने? कर दीजिए सर। तो दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, माने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट। तो इसीलिए इन ह्यूमंस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बिगिंस आफ्टर प्यूबर्टी, बट oocytogenesis, ये आप क्या बना रहे हो? ये हम लोग oocytogenesis कर रहे हैं। तो oocytogenesis begins 2 months in gestation life, लड़की अभी पैदा भी नहीं हुई। आ गया मजा? तो आप देखिए, तो ड्यूरिंग, Yes, sir. हाँ बोलिए। डाउट सर। सर मतलब जो आईवीएफ में जो डोनर मदर होती है जो ओवा डोनेट करती है, वो तो हम सिर्फ यंग लड़कियों से डोनेट करवाएंगे, मतलब जो 30s क्रॉस कर चुकी होंगी सुनिए उनका नहीं कराएंगे? सुनिए, आईवीएफ में तुम्हारा बच्चा चाहिए ना किसी और का बच्चा चाहिए? नहीं सर, मैं आर्ट के बारे में, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स टोटल के बारे में बोल रहा हूँ, जहाँ पे डोनेशन होता है। सुनो,
अगर अगर Oh, there is a okay. problem in a girl's अगर एक गर्ल का फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होता है, या सपोज उसका यूट्रस इज नॉट फिट फॉर डेवलपमेंट, तो हम लोग को सरोगेसी करना पड़ता है। ओके, तो या फिर अगर किसी ना बहुत सारे टेक्निक से हम पढ़ेंगे, तो उसमें हमें एग डोनर चाहिए, बट ये एग डोनर वो माँ खुद होती है, तो मैं बट अगर माँ का एग ही नहीं बन रहा है, तो आप जितना छोटा अंडा ला सकते हो, बट आप देखो ये हम लोग थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, बट कौन सी माँ अपना 2 महीने का बच्चा देगी तुमको अंडा देने के लिए? समझ रहे हो? तो मारना No, मारेगी। sir, I'm saying young. मतलब ज्यादा ओल्ड के तो हम एक डोनेशन के लिए नहीं लेंगे। as young as possible, as Yes. young as possible। ओके, जितना यंग आप लोगे उतना अच्छा है। चलिए, सो Yes. प्लस एक्चुअली उसमें एक और लफड़ा है फॉर एआरटी। एआरटी में हमें ओवम चाहिए, ये फॉलिकल मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए Yes. हम लोग को एटलीस्ट प्यूबर्टी वाली लड़की चाहिए, बिकॉज देयर वी नीड ओवम, वी कैन नॉट डू विथ फॉलिकल, समझे? तो ये उसका कंसेप्ट है। तो एटा हमें थ्योरी डिस्कस करूँ, प्रैक्टिकल में अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं ना। चलिए, now during the second month of gestation, the type A oogonia starts to divide by mitosis for several generations. By the end of 7th month of gestation, okay, 7, by the end of 7th month of gestation, nearly 7 million type A oogonia are present। समझ रहे हो? तो अब 7 महीना जेस्टेशन में आपका 2 से बन गया क्या, 1 से बन गया 7 मिलियन। अंडरस्टूड? बट प्रॉब्लम क्या है, नाउ all of these 7 million type A oogonia enter into meiosis interphase at once। माने सारे के सारे मियोसिस इंटरफेस में घुस गए, तो अब उसका नाम क्या बन जाएगा? बोलिए। टाइप बी। टाइप बी। Side. किंतु हमारा मेल रे कौन होची, हमारा टाइप ए हर समय रहता है, पर लड़कियों में क्या हो रहा है, लाइक इन ऑल यू गर्ल्स देयर इज नो मोर टाइप ए सेल। समझ रहे हैं? आपका एक भी टाइप ए सेल नहीं है। सो नो, नाउ all these 7 million type A oogonia enter into meiosis interphase at once। Now, from now, they are referred to as type B cells or actual egg mother cell। तो एक्चुअली एग मदर सेल का मतलब क्या है? टाइप बी सेल। ओके, तो एक्चुअल एग मदर सेल्स, तो समझ रहे हो, ये एक्चुअल एग मदर सेल्स हैं, फुल स्टॉप। मियोसिस, ओके, मियोसिस वन स्टार्ट्स, आपका इंटरफेस खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, मियोसिस 1 स्टार्ट्स हो जाएगा एंड गेट्स arrested at diplotin stage। ओके, तो समझ रहे हो? नाउ meiosis 1 starts and gets arrested at diplotin stage of prophase 1, comma, till FSH action। ओके,
जब तक आपको FSH एक्शन नहीं करता. Okay, so meiosis 1 starts and gets arrested at diplotin stage of prophase 1. Okay, prophase 1, because in this stage lamp brush chromosomes are found. ठीक है. नाउ तो ये है, तो अंडरस्टूड. तो ये आपका है टेंशन. नाउ दिस स्टेज ऑफ oocyte is known as primary oocyte. इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा? 2N4C. Okay, so this stage of oocyte is known as आपका क्या? Primary oocyte 2N4C. Okay, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. Full stop. तो ये primary oocyte है. Now, in order to protect from the immune, okay, from the immune system, a single layer of क्या? Granulosa cells line the primary oocyte. Okay, so this is referred to as primordial follicle. है कि नहीं? So this is referred to as primordial follicle. आ गया मजा? तो ये आपका प्राइमोडियल फॉलिकल है. नेक्स्ट पॉइंट. अब इधर हम क्या लिखेंगे? नाउ the number of these follicles rapidly fall due to immune action. Okay, these follicles rapidly fall due to immune action. Okay, full stop. By the 7th month. Okay, so by the 7th month, कितना था? बोलिए. 7 million? 7 million follicles existed, but by the time of delivery of the girl child, not the new girl child, only 2 million remain. Okay, only 2 million remain. Rest were destroyed, and it is referred to as follicular atresia. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लड़की के लाइफ. ओके, तो आपका फॉलिकुलर रेस्ट और डिस्टर्ब एंड इट इज. आप लोग कितने गुड बॉय हो मुझे समझ में आ गया. क्यों बोलो? बताइए. मैं इधर क्या पढ़ रहा था? Primordial follicle. लिखा क्या है? Primary. क्यों? NCERT. यस, समझ रहे हो? तो इसलिए सुनाने के लिए मैंने बोल दिया कि एक्चुअली उसको प्राइमोडियल बोलते हैं, बट एनसीईआरटी अंकल ने प्राइमरी लिखा है. तो एनसीईआरटी ओवरी में प्राइमोडियल फॉलिकल का जिक्र ही नहीं है. इसलिए हम जो इसको प्राइमोडियल समझते हैं उसको क्या लिख देंगे? प्राइमरी. वेरी गुड अनिशा, you're a good girl. चलिए, तो इसलिए उसके बाद फॉलिकुलर एट्रेसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद कोई क्या सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है. देखिए,
ये तो पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, दिस होल लाइन इज इंपॉर्टेंट। तापर कौन टा इंपॉर्टेंट, जस्ट 2 months इनर जेस्टेशन लाइफ, उसके बाद उसको टाइप ए ओगोनिया कहते हैं। ओके, 7 million टाइप ए होते हैं, फाइन, एक्चुअल एग मदर सेल। तापर डिप्लोटीन स्टेज, उसी को हम लोग डिक्टियोटीन बोलते हैं। डिक्टियोटीन कहाँ लिखा है, देखो डिक्टियोटीन कोड लिख ले रही, सर आर ठीक है, पेज लिखे लो। अगले पेज में था, चलो ठीक है, वो कोई दिक्कत pages. नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी ओनली 2 million रिमेन। तो देखो ये आपका है प्राइमरी oocyte, ठीक है। चलिए, so the class is just going to cut and we are going to leave. So just we will write, if at all, by the time of puberty 65,000 এটা এনসিআরটি রে দেইছি to 2 lakh such follicles remain। समझ रहे हो? तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है that by the time of puberty आपका 2,65,000 से 2 लाख ही बच जाता है। तो समझ रहे हो? तो आप लड़कियों ने अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल कितने से शुरू किया, ओनली 65,000 से 2 लाख। नाउ हर महीना उसमें 6 से 20 अंडा सिलेक्ट होते हैं,